सबको अपेक्षा रहता है, मेरा भी अपेक्षा है। तो यह कांग्रेस यहाँ है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, जिसके राहुल गांधी अभी तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उसके अध्यक्ष, और शीर्षस्थ नेता राहुल गांधी हैं, सोनिया जी हैं। तो आप ये कांग्रेस का ये तो लहर चल रहा है एनडीए का पूरे देश में, तो कांग्रेस आपको किसे पसंद आ गया? देखिए, राजनीति करने के लिए कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म चाहिए, और हम देशभक्त हैं, हम 22 साल नौकरी किए हैं। देखिए पीछे आप दिखा सकते हैं, हम सभी महापुरुष को रखे हुए हैं। हमको नीति अच्छा लगता है कांग्रेस का, इसलिए मैं जाके परसों माननीय अध्यक्ष जी से मिला और कांग्रेस का सदस्यता ग्रहण किया। सेवक, एक देश का सिपाही जब राजनीति करने की बात उठाता है और 22 साल 21 साल राष्ट्र सेवा करता है, बॉर्डर पे काम करता है, फिर आता है 3 साल जनहित में काम करता है, 10 साल का कार्यकाल होने जा रहा है मुखिया का, गरीब का, मजदूर का, अकलियत का, पिछड़ा का और समाज के अंतिम पात के लोगों का। मनोज जी, ऐसा कहा जाता है कि आप भुनटोली में भी जाते हैं तो खुआई में खा लेते हैं? खाते हैं उन्हीं के साथ में, जब तक उनको दिल नहीं जीते वोट कौन देगा? उनके साथ खाना खाते हैं, उनके त्यौहार में, शादी में, ब्याह में पंगत पर बैठ के खाते हैं, तभी तो लाइक करता है। आज भी जाइए पंचायत में घूमिए, एक मत से कहेगा कि नहीं मनोज शर्मा मुखिया। 12 बजे रात में फ़ोन कर देगा, 12 बजे रात में उनके साथ रहेंगे, दाह संस्कार कराना है उसके स्मशान घाट पर खड़ा रहेंगे। गरीब आदमी है, जो मांझी ऐसा परिवार होता है कि उनको दाह संस्कार करने के लिए पैसा नहीं है, कभी अंत्येष्टि बाद में अकाउंट में जाता है, अपना पॉकेट से 2000 रुपया तुरंत देते हैं कि जाइए दाह संस्कार करिए। बड़े आदमी अगर 20 किलो देवदार से हैं तो आप भी 2 किलो देवदार दीजिए, उनको खरीद के देते हैं। तो ये सब कार्य करते रहते हैं। डिफेंस में आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि कारगिल जैसा वार में भी मैंने मस्को वैली में अपना योगदान दिया हूँ। आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार, जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत। नमस्कार, आपने देखना शुरू किया है जन अदालत, जनता की बात जनता के साथ। मैं बाबा शिवाजी। नवंबर में बिहार विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। आप समझिए कि सरकार, एनडीए सरकार, लगातार एनडीए के जो सब घटक दल के अध्यक्ष हैं लगातार हर जगह घूम रहे हैं, और उसके बाद नीतीश कुमार जा रहे हैं और हजारों करोड़ का सौगात दे रहे हैं। नए चेहरे, महागठबंधन की जो राजनीति है जिसके नेता तेजस्वी यादव हैं, केंद्र में राहुल गांधी हैं, अब बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो राजनीति में आने को तैयार हैं और सेवा करने के लिए तैयार हैं, और उनका जो निशाना है या जो मोटिव है वो ऐसे क्षेत्र हैं जो, चूँकि जाति एक ऐसा समीकरण है बिहार का, इसके बगैर कोई राजनीति नहीं हो पाएगी। मेरे साथ कोरियामा पंचायत, जो बेलागंज, चर्चित पंचायत है बेला, काली कंकाली मंदिर है जिसका वेद पुराने महत्व है। कोरियामा पंचायत है बेलागंज का, और बेलागंज देश में चर्चित रहा है। भी हाल में जो उपचुनाव हुआ, 36 साल से आरजेडी का कब्जा था यहाँ, इस बार एनडीए का कब्जा हुआ 9 महीना के लिए। और मेरे साथ यहाँ जो बेलागंज का जो कोरियामा पंचायत है उसके मुखिया हैं मनोज कुमार, ये दूसरी बार मुखिया निर्वाचित हुए हैं। मैं बता दूं इनके बारे में कि इनका जन्म स्थान कोंच रहा है, इनकी शादी भी कोंच हुई है, और ये 10 सालों से गरीब, मजदूर, किसान, अकलियत और समाज के अंतिम पात के लोगों के लिए सेवा में तत्पर रहते हैं। ये देखिए मेरे साथ, ये बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदाकत आश्रम में ये मेंबर बने हैं। मैं इनसे बात करूंगा, चूँकि 22 साल उन्होंने देश का सेवा किया एक सैनिक के रूप में, फिर राजनीति में आए, राजनीति से जुड़े हुए हैं, गरीब मजदूर का सेवा कर रहे हैं। अब ये विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। मनोज जी, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सबसे पहले तो आपकी चैनल को बहुत बहुत हृदय से बधाई देता हूं कि आप टिकारी से चल करके, और हमारे एक छोटा सा कॉर्नर जगह है जो बॉर्डर एरिया में है, तीनों जिला का बॉर्डर में है, वहां तक आप पहुंचे हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये बताइए कि कितना दिन आप सेना के रूप में काम किए, देश का सेवा किए? 21 ईयर्स, 21 साल। उसके बाद पंचायत राजनीति में आ गए। 21 साल हमारी नौकरी 26 साल थी, लेकिन 21 साल में फिर मैंने प्रीमेच्योर डिस्चार्ज देके, मेरी भावना जग चुकी थी मैं गरीबों का सेवा करना। हमारे बच्चे दोनों आईआईटी कर चुके थे, इसी बीच मैंने प्रीमेच्योर डिस्चार्ज दे करके वापस अपने घर आ गया। और अब आपको लगता है कि बहुत ऐसा काम है जो सरकार के द्वारा छूट गया, नहीं हो पाया,
तो पंचायत के माध्यम से उसको पूरा करा रहे हैं। पंचायत के माध्यम से आप पता लगा सकते हैं। कुरियामा पंचायत में जब पहला चुनाव 16 में लड़ा था, 13 में रिटायर हुए, 3 साल गरीब के बीच में रहे, 16 में चुनाव जीते, 370 मतों से जीता। फिर मैंने 5 साल इनके बीच में रहा तो 970 वोट से जिताए, 960 या 70 वोट था, और फिर 5 साल सेवा कर रहे हैं। हमें नहीं लगता है कि पंचायत चुनाव में कोई यहाँ पर है अभी फ़िलहाल, मेरा जैसा ओपिनियन लगता है। दूसरा बार कितना वोट से जीते थे आप? 970-80 वोट से करीब। देखिए, आप समझिए इस बात को कि जो राष्ट्र सैनिक होते हैं वो करप्शन की बातें भड़क जाते हैं, भ्रष्टाचार, और इन्होंने कुरियामा पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बना दिया। बेला में, गया में चर्चा कर निकलती है कहीं पर भ्रष्टाचार मुक्त अगर कोई पंचायत है तो कुरियामा है। ये बताइए सर कि आप सेवा किए, क्योंकि सैनिक लोग अनुशासन प्रिय होते हैं और थोड़ा कड़क मिजाज के होते हैं, तो जो समन्वय बैठाया आपने जनता के बीच में, क्योंकि कमीशन खोरी का आलम था, हर जगह पहले से आदत लगा हुआ था, तो आप जब आए तो इसको कैसे दूर किए और अब कैसा लग रहा है आपको? लोगों को समझाया, मत दीजिए घूस वूस, हम हैं, जैसा कोई अगर मांगता है तो हमको बताइए। मेरा पंचायत में किसी कर्मचारी को हिम्मत नहीं है कि कोई 1 रुपया ले लेगा। किसी पंचायत में कोई कर्मचारी हो, किसी को हिम्मत नहीं है कोई 1 रुपया मांग सकता है। और इस तरह से लोगों का विश्वास जीता। उन्होंने कहा कि जो भी अगर इस तरह का कोई बात करे तो मुखिया जी से बात करें। मुखिया जी के नाम आते हुए भड़क जाते थे। इस तरह से दूरी किया है, काम किया है, सरकार की योजना के यहाँ तक लाया है, सरकार की योजना के धरातल पर उतार रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि जैसे विधानसभा चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं आप? जी, ऐसा सबको अपेक्षा रहता है, मेरा भी अपेक्षा है। तो ये कांग्रेस यहाँ है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, जिसके राहुल गांधी अभी तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उसके अध्यक्ष, और शीर्षस्थ नेता राहुल गांधी हैं, सोनिया जी हैं। तो आप ये कांग्रेस का ये तो लहर चल रहा है एनडीए का पूरे देश में, तो कांग्रेस आपको किसे पसंद आ गया? देखिए, राजनीति करने के लिए कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म चाहिए, और हम देशभक्त हैं। हम 22 साल नौकरी किए हैं। हम देखिए पीछे आप दिखा सकते हैं, हम सभी महापुरुष को रखे हुए हैं। हमको नीति अच्छा लगता है कांग्रेस का, इसलिए मैं जाके परसों माननीय अध्यक्ष जी से मिला और कांग्रेस का सदस्यता ग्रहण किया। तो आपको अच्छा लगता है कांग्रेस का, माने धर्मनिरपेक्षता वाला जो पॉलिसी है उसका? हमें अच्छा लगता है व्यक्तिगत रूप से। और चुनाव लड़ने के लिए तो 20-50 रहते हैं कि भाई हमको भी टिकट मिले। हम भी अपना भाग्य आजमा रहे हैं कि हमको भी टिकट मिलेगा। जनता के टिकारी जनता को, महान जनता को हम हाथ जोड़ते हैं कि अगर टिकट लेके आते हैं तो आप हमें आशीर्वाद दीजिए। ओ, तो मैंने आप जो है से टिकारी विधानसभा क्यों? टिकारी क्षेत्र मेरा कर्मभूमि है। मैं जन्मा भी वहाँ, कर्म भी वहाँ है, और हमारे यहाँ बाप दादा रहते नहीं थे। मैं रिटायर होने के बाद यहाँ आके मकान बना के रह रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा लगाव मेरा टिकारी कोंच से ही है। कहाँ जन्म है आपका? जन्म हमारा कोंच विधानसभा क्षेत्र में, वो हापचक एक बस्ती था, वहाँ ही मेरा पिताजी को तड़का मिला था, वहीं जन्मे, वहीं से फौज में गए और उसके बाद टिकारी में रहे। तो लोग टिकारी से ज़्यादा जुड़ाव है हमको। टिकारी में भी आपका घर है बना हुआ? टिकारी में विवेकानंद कॉलोनी में मेरा मकान है, मैं वहाँ रहा हूँ। वहाँ मेरी माँ वार्ड काउंसलर रही है। अच्छा, आपकी माँ वार्ड काउंसलर भी रही है? नगर निगम? हाँ, नगर निगम में। कितना नंबर से रही है वो? 13 नंबर उस समय हुआ करती थी। 13 नंबर से वार्ड। नाम था माता जी का? शांति देवी। अच्छा सर, आपका शादी भी कोंच में ही है? कोंच में एक तुतुर्की के बगल में कोई बस्ती है, वहाँ शादी हुआ है। मेरा सब वहीं है, समझिए एक तरह से। अच्छा, खेती बाड़ी सारा चीज़ हमारा वहीं सिस्टम है। अच्छा, ये बताइए कि महागठबंधन में लंबा फेरहिस्त है कांग्रेस महागठबंधन का, संभावना ऐसी बन रही है कि कांग्रेस टिकट लेगी, कांग्रेस फाइट करेगी, सीटिंग अपना कांग्रेस का है, और लंबा फेरहिस्त है कांग्रेस का, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। ऐसे में आप कैसे अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाइएगा, स्थापित कर पाइएगा? देखिए, हम किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। पार्टी के सदस्यता लिए हैं, माननीय अध्यक्ष जी से हमको मुलाकात हुई है और प्रस्ताव मैंने दिया है। अगर वो हमें जिम्मेवारी देते हैं तो बखूबी निभाने का काम करूंगा और टिकारी के महान जनता को हाथ जोड़ूंगा कि आप हमें भी मौका दीजिए। आप देखिए अगल बगल में, बताइए कि हमारे कुरियामा पंचायत का मुखिया 10 वर्ष तक कैसा कार्यकाल किया। मेरी यही अपेक्षा है। देखिए मनोज जी, कि बताइए हमको कि कल हम एक पत्रकार से बात कर रहे थे सदाकत आश्रम में, और आपके जो प्रभारी आए हैं, युवा आए हैं, तो हर जगह गॉसिप, हर जगह चर्चा है कि आपको गांव अध्यक्ष के द्वारा गांव को घूमने का निर्देश दिया गया। सही बात है? मैं उस मीटिंग में था, सच्चाई ये बात है। और उन्होंने कहा कि सदाकत आश्रम में और दिल्ली दौड़ने से टिकट नहीं मिलेगा। माननीय अध्यक्ष जी भी बैठे हुए थे। जो गांव का दौरा करेगा, जो जनता का दौरा करेगा, उसी को टिकट दिया जाएगा।
देखिए भाई, महागठबंधन के नेता लोग, आप चूंकि बड़का बड़का बंडी वाले लोग हैं, बड़का बड़का गाड़ी वाले लोग आप लोग हैं, अब आप लोग के कंपटीटर आ गए हैं फौजी, तो राष्ट्रवाद का जुनून आप में है? बिल्कुल है। डिसिप्लिन में ज़िंदगी जिया हूँ, डिसिप्लिन सीखा हूँ, डिसिप्लिन में रहता हूँ, अनुशासन में लोगों को रहने के लिए बताता हूँ। अब भ्रष्टाचार के खिलाफ भी हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम काम करवे करते हैं। तो टिकारी की जनता को क्या कहना चाहते हैं? टिकारी की जनता को सबसे पहले तो अब आने वाला होली है, अभी टिकारी के महान जनता के जो भगवान रूपी जनता है उनको हाथ जोड़ के भाई प्रणाम करते हैं और होली के सभी परिवार को हार्दिक बधाई देते हैं। और ऐसा उम्मीद लगता है कि हम प्रयासरत हैं, अगर टिकट मिलता है तो मैं जनता के बीच जाऊंगा, गांव-गांव जाऊंगा, हर आदमी से मिलूंगा कि भाई हमें भी एक बार मौका दिया जाए। एक मौका आपको भी दिया जाए? हाँ, दिया जाए। जनता मालिक है भाई, भगवान प्रजातंत्र लोकतंत्र में जनता मालिक है, भगवान तो वो हैं, तो सबको अपना अपना मौका तलाशता है, हम भी तलाशे हैं। एक लिंक से हट के बात करते हैं मनोज जी, आप तैयारी कर रहे हैं, आप जानते हैं कि टिकारी राजा रजवाड़ा का जगह रहा है, चूँकि आपका कर्म क्षेत्र रहा, जन्म क्षेत्र रहा है, और बहुत पिछले 19-20 सालों में बहुत बड़ा काम हुआ है। और वहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं वो मगध के विकास पुरुष माने जाते हैं, और बहुत पुल पुलिया है, ग्रिड है, अस्पताल है, अभी कोच में कई जगहों पे जो सुदूरवर्ती एरिया हुआ अस्पताल खुलवाने का काम किया है। तो ऐसे में आपको लगता है कि एक बड़े चेहरे के सामने कैसे आप टिक पाइएगा? कैसे? विकास का कोई सीमा नहीं है पत्रकार महोदय। विकास कहीं पीसीसी ढला रहा है तो उस पर मार्बल भी लग सकता है, तो विकास का कोई सीमा है, होता ही नहीं है। अगर हमें मौका देता है तो विकास और अच्छा करके दिखाएंगे। तो आप मन बना लिए हैं। देखिए, ये इनके पास बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदाकत आश्रम का ये मनोज कुमार जी हैं, और ये इन्होंने राष्ट्र सेवा किया है, फौज में काम किया है, और इनका जुनून है भ्रष्टाचार के खिलाफ करना। देखिए, अभी भ्रष्टाचार मिटाने के लिए गौ पार्टियां है, जन स्वराज, तो उसका तो देखिए पोल पट्टी से खुलिया गया, हम टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इनका कहना है कि जो देश का जो धर्मनिरपेक्ष विचारधारा है उस पर हम लोग चलने वाले हैं। आपको ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस के जो पूर्व के नेताओं थे, आपने कह रहा था, आपने जिक्र किया था कि हमारे नेताओं का बलिदान है, इस देश के खून में शामिल है यहाँ की मिट्टी, और उनकी विचारधाराओं को आप मानते हैं, और हमेशा हम भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करेंगे, तो ये सारी चीज़ को जनता को समझाने का प्रयास। हाँ, ये तो देख रहा है, पूरे भारत देश देख रहा है भाई कि कांग्रेस के जो शीर्ष लीडर थे अपने प्राण की आहुति दे दिए हैं, इस देश के लिए तो दे दिए हैं, तो उनकी नीति से हम संतुष्ट हैं, इसलिए पार्टी ज्वाइन किया है। बहुत धन्यवाद मनोज जी, उनको शुभकामना देते हैं। और आप समझिए इस बात को कि जो एक राष्ट्र नायक होता है, राष्ट्र का सैनिक होता है, देखिए इजराइल एक ऐसा देश है, वहाँ हर एक जनता को सेना में ट्रेनिंग लेना पड़ता है, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, वहाँ एक एक आदमी ट्रेनिंग लेता है। और ऐसे में जब एक राष्ट्र नायक, एक राष्ट्र सेवक, एक देश का सिपाही जब राजनीति करने की बात उठाता है और 22 साल 21 साल राष्ट्र सेवा करता है, बॉर्डर पे काम करता है, फिर आता है 3 साल जनहित में काम करता है, 10 साल का कार्यकाल होने जा रहा है मुखिया का, गरीब का, मजदूर का, अक़लियत का, पिछड़ा का, और समाज की अंतिम पात के लोगों का। मनोज जी, ऐसा कहा जाता है कि आप भुनटोली में भी जाते हैं तो वहीं पर खा लेते हैं? खाते हैं उन्हीं के साथ में, जब तक उनको दिल नहीं जीते वोट कौन देगा? उनके साथ खाना खाते हैं, उनके त्यौहार में, शादी में, ब्याह में, पंगत पर बैठ के खाते हैं, तभी तो लाइक करता है। आज भी जाइए पंचायत में घूमिए, एक मत से कहेगा कि नहीं मनोज शर्मा मुखिया, 12 बजे रात में फ़ोन कर देगा, 12 बजे रात में उनके साथ रहेंगे, दाह संस्कार कराना है उसके स्मशान घाट पर खड़ा रहेंगे। गरीब आदमी है, जो मांझी ऐसा परिवार होता है कि उनको दाह संस्कार करने के लिए पैसा नहीं है, कभी अंत्येष्टि बाद में अकाउंट में जाता है, अपना पॉकेट से 2000 रुपया तुरंत देते हैं कि जाइए दाह संस्कार करिए। बड़े आदमी अगर 20 किलो देवदार से हैं तो आप भी 2 किलो देवदार दीजिए, उनको खरीद के देते हैं। तो ये सब कार्य करते रहते हैं। डिफेंस में आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि कारगिल जैसा वार में भी मैंने मस्को वैली में अपना योगदान दिया हूँ। मस्को वैली एक जगह था जहाँ मतलब टाइगर हिल से थोड़ा सा पीछे था, उस जगह पर भी मैंने योगदान अपना दिया है, सेना में भी। तो जब ऐसे निश्चित रूप से तो ऐसे लोग जब आते हैं तो राष्ट्र के लिए, समाज के लिए बेहतर होता है। और मैं मनोज जी को शुभकामना देता हूँ, ये समाज हित में आगे आएँ, राष्ट्र हित में आगे आएँ और देश का सेवा करें, बिहार का सेवा करें। मैं बाबा शिवाजी, जन अदालत न्यूज़ के लिए
बेलागंज के कोरियावा पंचायत के मेन गांव से। धन्यवाद।